एक आदमी पकड़ में आया 2020 में जो ये कह रहा है कि मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और विभीषण। यहाँ से कहानी शुरू होती है। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये मैन वो मैन। हनुमान नहीं पता था उसको। मोती हैं, 4 युग 4 मोती हैं, इन सब को जोड़ने के लिए आपको एक धागा चाहिए, तब तो बनेगी माला। तो ये ओम शास्त्री जो है वो मेरी कहानी में धागे का काम कर रहा है, जो सातों चिरंजीवियों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे राजा बलि का आदित्य, आप देख रहे हैं समय संवाद। अभी हमारे साथ मौजूद है अक्षत गुप्ता जी। आजकल इनकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है, क्योंकि इन्होंने हिडन हिंदू नाम की एक ऐसी पुस्तक निकाली है जो कि पूरे विश्व भर से लोग पढ़ते हैं। अक्षत जी, सबसे पहला सवाल ये है कि ये किताब किस बारे में है और किस विषय पर आधारित है? ये एक काल्पनिक कथा है दोस्त, लेकिन इसका सरोकार, इसका संबंध हमारे पौराणिक कहानियों से बहुत ज़्यादा चिपक के, ज़्यादा लग के है। और कहानी का मर्म यह है कि एक आदमी पकड़ में आया 2020 में जो ये कह रहा है कि मैं चारों युगों का हिस्सा रह चुका हूँ, ना मेरी उम्र बढ़ती है ना मैं मरता हूँ। मैं रामायण का हिस्सा भी था और महाभारत का भी, मैं राम से भी मिला और कृष्ण से भी, और मैं वो 8वां चिरंजीवी हूँ जिसके बारे में दुनिया ने अब तक सुना नहीं। मैं अब तक छिपा हुआ था इतिहास के पन्नों में, इसीलिए नाम है द हिडन हिंदू। और अब मैं बाहर आया हूँ ढूंढने उन 7 चिरंजीवियों को जिनके बारे में आप और मैं थोड़ा थोड़ा जानते हैं। हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, वेद व्यास, कृपाचार्य, राजा बलि और विभीषण। यहाँ से कहानी शुरू होती है। महेंद्र सिंह धोनी साहब की जो समकक्ष हैं, उनकी जो पत्नी है साक्षी धोनी, उन्होंने इस किताब के राइट्स खरीदे हैं, तो उस पर 3 पार्ट में फिल्म बनाने की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। और राइट नाउ द हिडन हिंदू इज़ द हाईएस्ट एंड द फास्टेस्ट सेलिंग बुक ऑफ भारत। आपके मन में ये किताब लिखने का विचार कैसे आया? मेरा बेटा उस समय 6.5 साल का था दोस्त। उसको मार्वल और डीसी की फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी। आयरन मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ये मैन वो मैन। हनुमान नहीं पता था उसको। पता था लेकिन डिटेल में नहीं पता था। तो मुझे लगा कि हमको पूरी दुनिया जाननी चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम विश्वगुरु हैं तो हमको पूरी दुनिया जाननी ही पड़ेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया और बाहर की दुनिया जानने के पहले अपने आप को जानें, अपने धरोहर को जानें, अपने कल्चर को जानें, अपने रूट्स को जानें। वो धरोहर, कल्चर, रूट्स जो हैं वो हमारे अपने सुपर हीरोज़ हैं, जो ये 7 चिरंजीवी हैं। 4 युग कैसे डिवाइडेड है, दशावतार क्या होता है, हम जो हैं क्यों हैं, साइंटिफिक अप्रोच क्या है हमारे सनातन धर्म का, ये सब। लेकिन ज्ञान देने के तरीके से नहीं, इस तरीके से कि छोटे से छोटा बच्चा भी पढ़े तो उसको मज़ा भी आए, इसीलिए फिल्म बन रही है और उसको सीखने भी मिले। ये आइडिया था जी। आप पहले होटल व्यवसाय में थे जी, तो वहाँ से लेखनी के तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आया? लिखता मैं पहले भी था, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उसको प्रोफेशनली परस्यू कर लूँगा इस काम को। 2014 में जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हुई। आपको इंटरनेट पे दूसरे उस पर मिल जाएंगी मेरी इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। और अचानक से मोह भंग हुआ, पैसा कमाने से, कार ख़रीदने से और बड़ा घर बनाने से और 6वां रेस्टोरेंट खोलने से, और लेखनी में थोड़ा सा लेखनी में मुझे आराम मिल रहा था। मैं अपने डिप्रेशन से लड़ते समय लेखन ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं अपने डिप्रेशन से बचने के लिए और अपने बच्चे को कुछ सिखाने के लिए वो लिख रहा था जो लिख रहा था। 6 साल तक लिखता रहा, और अब वो जो किताब है वो 3 पार्ट में, श्रृंखला में, द हिडन हिंदू के नाम से आप और हम सब जानते हैं। जी, आपने कहा कि इस पर फिल्म भी बनाई जाएगी, तो फिल्म को लेके कुछ आइडिया या फिर मतलब किस प्रकार के कोई स्टार कास्ट, इसके बारे में कोई ऐसी आप लोगों ने अभी तक डिसाइड किया है क्या? एग्रीमेंट में एक शब्द होता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, जिसके बाहर अगर आप बात करते हैं जी तो आपकी कट जाती है ना। तो वो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। बातचीत चल रही है, हमारी तैयारी भी चल रही है, प्रोग्रेस भी है, मगर कितना क्या वो प्रोडक्शन हाउस जब बोलेगा तब बोलेगा। मुझे अब इस पे बोलना अलाउड नहीं। आपने काल्पनिक पात्र के बारे में बात की, तो उसका नाम क्या है और कुछ उसके बारे में कुछ? मेरे काल्पनिक पात्र का नाम ओम शास्त्री है, जो चारों युग जी चुका है बिना मरे। और वो काल्पनिक पात्र इसलिए है क्योंकि चारों युग आपस में, जो 7 चिरंजीवी हैं वो सब के सब आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। जो दशावतार हैं वो सब के सब आपस में जुड़े हुए नहीं हुए। तो ये सब अलग अलग मोती हैं। 7 चिरंजीवी 7 मोती हैं, 4 युग 4 मोती हैं। इन सब को जोड़ने के लिए आपको एक धागा चाहिए, तब तो बनेगी माला।
तो ये ओम शास्त्री जो है वो मेरी कहानी में धागे का काम कर रहा है, जो सातों चिरंजीवियों को आपस में जोड़ रहा है। जैसे राजा बलि का अश्वत्थामा से कोई लेना देना नहीं है ना, विभीषण का परशुराम से या विभीषण का बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं, कृपाचार्य से कोई लेना देना नहीं। तो इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए मुझे जो धागा चाहिए था, वो धागा मेरा काल्पनिक किरदार है जिसका नाम है ओम शास्त्री। अब तक आपकी कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं, क्योंकि ये तो विश्व विख्यात किताब हो चुकी है? पिछले 1 साल में हिंदी और अंग्रेज़ी मिला के 4 लाख से ऊपर कॉपी हम निकाल चुके हैं। अगर पायरेटेड बेच दूं तो 1 मिलियन क्रॉस हो चुका होगा, 10 लाख से ज़्यादा। लेकिन अगर जो पब्लिकेशन हाउस की छापी हुई किताबें, उसमें 4 लाख के ऊपर हम जा चुके हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अक्षत गुप्ता जी। इनकी ये जो किताब है द हिडन हिंदू, ये 3 खंडों में आई है। अगर आप पुस्तक मेले में आ रहे हैं तो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया से आप ये किताब खरीद सकते हैं। कैमरा पर्सन आर्यन आदर्श के साथ मैं आदित्य, समय संवाद।